अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो पर्टेन कर रही है हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर बिजनेस इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एओपीज। अब अक्सर लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं तो उनको अपने रिटर्न में अपने एसेट्स के साथ साथ जो बिज़नेस है उसके इनकम, उसके एसेट्स की डिटेल भी देनी पड़ती है। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जैसे कोई फार्मेसी हो सकती है, स्कूल है, कोई आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है। तो कोई भी पर्सन जो कोई भी एओपी है या फर्म है या कोई सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस चला रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए। अच्छा, ये मैंने एक जो फार्मेसी है मैंने उसके अकाउंट्स लिए हैं, तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये। और इसके हिसाब से ही हम अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको फिल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बैलेंस शीट आ गई। अब बैलेंस शीट में क्या कुछ आ रहा है जी, ये 2021 को हम हाइड कर देते हैं, ये हमारे यूज़ में नहीं है। अच्छा जी, कैश एंड बैंक बैलेंसेस आ रहे हैं जो आपका बिज़नेस है। अच्छा, याद रखिएगा ये जो डिटेल जितनी भी है ये सिर्फ आपके बिज़नेस की है, ये आपके पर्सनल एसेट्स नहीं है, ये सिर्फ बिज़नेस के एसेट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, ये एसेट्स में हमारे पास आ रहा है जी कैश एंड बैंक बैलेंसेस। मतलब सपोज़ कर लें कि जी ये खालिद फार्मेसी जो है ये उसका अकाउंट है, ये जी खालिद फार्मा का अकाउंट खोला हुआ है बैंक में हमने, सोल प्रोप्राइटर का सेपरेटली। अच्छा जी, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, ये जो हमने बंदों से पैसे लेने हैं, मतलब कि हमने सेल की है क्रेडिट पे हुई और ये हमने उनसे पैसे लेने हैं। अच्छा जी, सिमिलरली हमने ये हमारा जी स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि ये साल के एंड पे इतने कि हमारे पास मेडिसिन्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, आप इसको किसी भी तर्ज पे ले सकते हैं। अगर आपका कोई ट्रेडिंग बिजनेस है ग्लास का है तो आप उसको उस तरह से ले सकते हैं। मतलब कि ये आपकी जो बैलेंस शीट है, जो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, ये हर केस में आ रहे होंगे। तो ये आपका कोई भी बिजनेस नेचर हो सकती है, आपने सिर्फ फिगर्स चेंज करनी है इसमें, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर देगा। अच्छा जी, ये एडवांस इनकम टैक्स ऑन परचेज ऑफ मेडिसिन है। ये जी मेडिसिन परचेज करने पे मेरा एडवांस इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो जी ये मेरे टोटल एसेट्स आ गए 3.4 मिलियन के। अच्छा जी, ये ट्रेड क्रेडिटर्स आ रहे हैं, मतलब कि ऐसे बंदे, या आप इधर लिख लें जी के मेडिसिन बॉट ऑन क्रेडिट, यानी कि मैंने सप्लायर से मेडिसिन उधार पे ख़रीदी हैं। 1.9 मिलियन की साल थी और 2 मिलियन की पिछले साल थी। अच्छा जी, ये अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो ईयर एंड के बाद मैंने पे करने होते हैं। जैसे 30 जून वाले माह की जून वाले मंथ की सैलरी जो है वो जुलाई में जा रही होगी। तो ये जी ये मेरी सैलरी पेबल आ रही है जी, जो मैंने 30 जून 2022 को पे करनी थी, लेकिन क्योंकि सैलरी यूजुअली एक माह के डिले के साथ पे हो रही होती है, जून की सैलरी जुलाई में जानी थी, तो ये पेबल आ रही है। 4,19,000 इस साल की और 2,95,000 पिछले साल की थी। तो ये कंपैरिजन के लिए है 2021, इसका कोई कंसर्न नहीं है 2022 के साथ, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बताना था, मैं इस वजह से इसको लेके चल रहा हूँ। अच्छा जी, कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट है जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। सपोज़ मेरा इरादा बना कि मैंने फार्मेसी खोलनी है किसी भी मंथ में, सपोज़ कर लें 2022 में खोलनी थी मैंने, तो मैंने लाजमी, सीधी सी बात है, मैंने उसमें कोई कैपिटल इंजेक्ट किया होगा। मतलब मैंने बिज़नेस खोलना, कोई फार्मेसी खोलनी थी, मैंने उसका बैंक अकाउंट ओपन करवाया और उसमें मैंने कोई 50 लाख रुपया इंजेक्ट कर दिया। तो ये जनाब, ये ओपनिंग कैपिटल मेरा वो है जो ये मेरा पिछले साल से आ रहा है। अगर आप ये देखें तो ये 1 मिलियन जो है मेरा पिछले साल से आ रहा है। सपोज़ करें अगर मैं करंट ईयर में करता तो मैं इधर फिगर्स पंच कर देता कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड में, तो ये मेरी अमाउंट आ रही होती है इधर। अच्छा जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर मेरा आ रहा है जी इनकम स्टेटमेंट से। ये जी मेरी इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट आ रहा है इधर। एंड देन ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स ऐसी अमाउंट है कि जो आपने बिज़नेस से विड्रॉ कर लिया। सपोज़ आपने सेल की और उस पे आपको प्रॉफिट आ गया, जैसे ये 5,29,000 का। इसके अलावा आपका पिछला प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो कि जी ये 1 मिलियन पड़ा हुआ था, तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया जी, टोटल आपका कैपिटल हो गया, या प्रॉफिट कह लें 1.5 मिलियन का। इसमें से आपने 3.5 लाख रुपया निकाल लिया, तो बिज़नेस में अभी आपका 1.1 मिलियन पड़ा होगा।
तो ये ड्राइंग्स का मतलब ये है कि आपने बिजनेस से पैसे निकलवा लिए। ये आप मंथली बेसिस पे निकाल सकती हैं, ईयरली बेसिस पे निकाल सकते हैं। सपोज आपने मंथली सेल की कोई 2 मिलियन की, 3 मिलियन की, और सारे खर्चे निकाल के आपका प्रॉफिट आ गया 2 लाख आ गया, फ़र्ज़ कर लें 1 लाख आ गया, उसमें से आपने 50,000 निकाल लिए। तो जो भी आपकी ड्राइंग्स हो रही होंगी, जो आप पैसे निकाल रहे होंगे, वो नेगेटिव साइन में इधर आ रहे होंगे। तो जी ये मेरी टोटल लाइबिलिटीज़। ऐसी लाइबिलिटीज़ वो अमाउंट है जो आपने पे करनी है, ये मेरी लाइबिलिटीज़ हैं। और कैपिटल वो अमाउंट है जो आपके बिजनेस में पड़ी हुई है। तो जी ये मेरे टोटल लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल, और ये मेरा टोटल एसेट्स। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल जो है ये आपका इक्वल है। तो ये आपका हमेशा इक्वल ही आना चाहिए, क्योंकि हमने बैलेंस शीट जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न में फीड करनी है। तो इस वजह से ये आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ और आपके जो एसेट्स हैं ये इक्वल आने चाहिए। तो इसके लिए ये मैंने डिफरेंशियल भी ऊपर लगाया हुआ है। ये आपका टोटल एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़ और माइनस ये टोटल एसेट्स। तो अगर आपका कोई डिफरेंशियल आ रहा है तो आप कोशिश करें उसको कहीं भी फिट इन कर लें। आप उसको कर सकते हैं जी क्रेडिटर्स की फॉर्म में, आप उसको अक्रूड एक्सपेंसेस की फॉर्म में, या आप उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इसको आप एडजस्ट कर लें कहीं। अच्छा जी, ये मेरा बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट हो गया मेन। अच्छा, मैं इसमें आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि 2-3 चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। सबसे पहली बात, ये जो आपके स्टॉक इन ट्रेड है इसको लिंक लगे हुए हैं आपकी इनकम स्टेटमेंट से, तो आपने इसको नहीं छेड़ना। आप इनकम स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं, स्टॉक आप इधर चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, और दूसरी बात, ये आपके प्रोविजन को भी, जो टैक्स पेएबल है इसको भी लिंक उधर से लगा हुआ। अगर आप टैक्स पेएबल उधर ज़ीरो कर देंगे तो इधर भी ज़ीरो आ जाएगा। एंड देन आपका ये प्रॉफिट। तो ये 3 चीज़ें जो हैं इनको लिंक लगा हुआ है आपका इनकम स्टेटमेंट से। चलें जी इनकम स्टेटमेंट पे चलते हैं। अच्छा जी, मेरी सेल हुई है जी 12 मिलियन की, यानी कि 1,24,00,000 की। और इसमें मेरे कॉस्ट ऑफ सेल्स, अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे खर्चे हैं जो डायरेक्टली आपके सेल से रिलेटेड है। मतलब इसमें आपकी परचेजेज आ जाएंगी, फ्यूल आ जाएगा, देन आपकी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन आ जाएगी, कैरीज आ जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा जी, मेरा ओपनिंग स्टॉक था। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक को भी हम इधर से लिंक कर लेते हैं। 2.8 मिलियन का मेरा ओपनिंग स्टॉक था। देन मैंने परचेजेस की इस दफ़ा 8.8 मिलियन की, यानी कि 88 लाख की मैंने परचेजेस कर ली। 1,29,000 मेडिसन को मेरी फार्मेसी तक पहुंचाने में खर्चा आ गया। 17 लाख मैंने सैलरीज दे दी। 2,94,000 मेरा बिजली का बिल आ गया, पानी का बिल आ गया एंड सो ऑन, जो भी है। एंड देन जो क्लोजिंग स्टॉक था वो मेरे पास 2.8 मिलियन का पड़ा हुआ है, यानी कि 2.4 मिलियन का पिछले साल था। उसमें से 88 लाख की मैंने इस दफ़ा परचेज़ कर ली। मेरे पास टोटल परचेज़ हो गई जी 1,16,00,000 की, और उसमें से मेरे पास क्लोजिंग पड़ा हुआ जी 28 लाख का, यानी कि बाकी तकरीबन आपका कोई 95 लाख का शायद सेल हो चुका है। अच्छा जी, ये मेरे सारे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गए। और ग्रॉस प्रॉफिट का ये मतलब है जो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स के खर्चे निकालें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो जी ये सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, इसके बाद आ रहे हैं आपके एडमिन एक्सपेंसेस। अच्छा, एडमिन एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो आपने उसको एडमिनिस्टर करने में लगाए हुए हैं। मतलब कि आपने सपोज़ करें आपने कोई अकाउंटेंट रख लिया, देन आपका भी आपने कोई हेड ऑफिस बनाया, उसका रेंट था एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। आपकी स्टेशनरी है, आपका फ्यूल है, इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट मतलब खाने पीने के खर्चे, पार्टीज एंड सो ऑन। देन आपकी एडवर्टीज़मेंट है, रेंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, न्यूज़पेपर, टेलीफोन है एंड सो ऑन। इस तरह की सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो एडमिन में आएंगी। तो इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी आपके ज़्यादा ऐड हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में भी आपके ज़्यादा ऐड हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे से पर्टेन कर रहे थे वो मैंने इधर लिख ली।
अच्छा जी, इंटरटेनमेंट आ गया 60,000 का, 3,21,000 के, ट्रैवलिंग आ गए, प्रिंटिंग आ गया 22 का, एडवर्टीज़मेंट है 26,000 की, रेंट रेट एंड टैक्सीज हैं 2,75,000 के, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, देन आपका न्यूज़पेपर, टेलीफोन, तो ये आपके टोटल हो गए जी 8,36,521। अच्छा जी, मेरी ऑपरेटिंग इनकम आ गई। ऑपरेटिंग इनकम बेसिकली आपकी आएगी जी एडमिन एक्सपेंसेस लेस आपका जीपी प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से आप इसको एडमिन एक्सपेंसेस को निकालेंगे तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। इस पे हम चार्ज, इसमें से हम निकालेंगे जी फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस आपके हैं जी, आप इनको फाइनेंशियल चार्जेस कहते हैं, आप इनको बैंक चार्जेस कह सकते हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद ऑपरेटिंग इनकम से आप निकालेंगे जी फाइनेंशियल चार्जेस को, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन लग जाएगा, आ जाएगा, सॉरी। अच्छा, इसमें से अब इसमें आप चार्ज करेंगे इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो आपको पता है जी 4 लाख से लेके 8 लाख तक आपका इनकम टैक्स चार्ज हो रहा है जी 5%। तो जी 4 लाख से एक्सीडिंग मेरी अमाउंट थी, अगर 5,35,854 जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है उसमें मैं 4 लाख निकाल दूँ तो मेरे पास बनता है जी 1,35,854। 1,35,854 को मैं जब 5% से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो टैक्सेशन की फ़िगर आ जाएगी 6,792 या 6,793। और इसी तरह प्रायर ईयर में मेरी है जी 5,377। तो प्रायर ईयर बेसिकली मैंने कंपैरिजन के लिए बनाया है। अगर आप नहीं भी इसको साथ लेके चलना चाहते तो कोई इशू नहीं है। सपोज़ अगर फ़र्ज़ कर लें कि जी मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस हैं, तो मेरा स्टॉक इन ट्रेड, मेरा ओपनिंग स्टॉक नहीं आ रहा होगा। लें जी, मैंने इसको रिमूव कर दिया, मेरा ओपनिंग स्टॉक नहीं आ रहा, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है। मेरा ओपनिंग कैपिटल नहीं आ रहा होगा, मैंने कैपिटल सारा ही इंट्रोड्यूस किया। सपोज़ ही मैंने 1 मिलियन का 1 मिलियन का कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, प्रॉफिट को मैंने लेके जाना है उसी सतह पे अपनी, क्योंकि प्रॉफिट मेरा ज़्यादा आ रहा है, तो मैं कोई 2.9 मिलियन की अपनी परचेजेज बढ़ा देता हूँ जी 2.9 मिलियन से। इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है, अब मैं ओपनिंग को हाइड कर देता हूँ क्योंकि मेरा ओपनिंग कोई नहीं है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं जी 4,84,000। तो अब मेरा इनकम टैक्स भी बेसिकली चेंज हो जाएगा इसको देख के, तो ये बन जाएगा जी 4,84,310। ये है जी 4 लाख में से 479,763 लेस करें तो ये बन जाएगा 79,763। ये वाली जो फिगर है आपकी जी, क्योंकि 4 लाख तक कुछ नहीं है, 4 से 8 लाख तक 5%। तो ये मेरा इनकम टैक्स आ जाएगा जी 3,988। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन मेरा आ गया जी 4,75,000। ये 4,75,000 आपका ऑटोमेटिकली इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसी तरह मैंने 2-3 चीज़ें आपको और भी कही थी। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी ऑटोमेटिकली हिट कर रही है आपके उधर। देन आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी ऑटोमेटिकली इनकम स्टेटमेंट से आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो बेसिकली आपने बैलेंस शीट में ये जो हाईलाइटेड फिगर्स हैं इनको नहीं छेड़ना, इनको आपने इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चेंज करना। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं जी 58,000 का मेरी बैलेंस शीट आउट है। तो अगर मैं बैलेंस शीट टैली नहीं करूँगा तो मैं रिटर्न में इसको किस तरह ठीक से फीड कर सकता हूँ। तो आइए जी हम देख लेते हैं कौन सी साइड पड़ी है। अच्छा जी, टोटल एसेट्स 3.5 मिलियन के हैं और लाइबिलिटीज़ 3.526, यानी कि लाइबिलिटीज़ कम है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना मैं अपना अकाउंट रिसीवेबल्स ही कम कर लेता हूँ। इसमें से मैं लेस कर दूँगा 58,247.179। तो जी आप ये देख सकते हैं मेरी बैलेंस शीट टैली कर गई, 0 का फ़र्क है, 3.526 और लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल 3.526। अच्छा, अब
हम चलते हैं जी अपनी पर्सनल रिटर्न की तरफ, जो हमारी पर्सनल रिटर्न की वर्किंग है। इसमें भी जी मैं ओपनिंग को चलें, ओपनिंग वैसे ही आ रहा है, इसको आप इग्नोर ही करें। बस इसको इस पर्पज़ के लिए रखा हुआ है कि जो आपका ओपनिंग बैलेंसेज है ना, क्योंकि हमने नेट एसेट्स प्रायर ईयर भी तो लेके चलने हैं, तो ये इस वजह से आ रहा है। अच्छा जी, ये रिटर्न का मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया 2022 का पर्सनल रिटर्न का 2.256 मिलियन। अच्छा जी, ये इसमें मेरी जो नेट इनकम है 4,75,000, ये मेरी आ गई जी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन से, तो ये मेरी बिजनेस इनकम आ गई। अच्छा जी, मेरी डिडक्शन कौन कौन सी हुई हैं? अच्छा, डिडक्शंस में अब आपकी पर्सनल डिडक्शंस नहीं आएंगी, बिज़नेस के एक्सपेंसेस और चीज़ें और आपके पर्सनल एक्सपेंसेस और चीज़ें, यानी कि बिज़नेस का बैंक अकाउंट भी और होगा, बिज़नेस के खर्चे भी और होंगे। तो बिज़नेस के अकाउंट को और पर्सनल अकाउंट को आपने सेपरेट रखना है। सपोज़ करें आपने अपना एनटीएन क्रिएट किया और आपने अपना उसमें बिज़नेस ऐड कर लिया, जैसे खालिद फार्मेसी है, तो आप जब बैंक के पास जाएंगे तो आप अपना अकाउंट भी खालिद फार्मेसी के नाम से खोलेंगे, या कोई भी विजन स्कूल है या कोई राइट स्कूल है या जो भी आप स्कूल खोलें, या कोई भी ट्रेडिंग कंपनी खोलें या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलें, या कोई सर्विस, कोई आईटी फर्म आप खोल लें, कोई भी जो है उसके नाम से अकाउंट खुलेगा। तो एग्जांपल मैंने ली, मतलब कि अकाउंट्स मेरे पास हैं जी सोल प्रोप्राइटर के, यानी कि इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन के। तो ऐसे ही अकाउंट्स आपके ईओपी के होंगे, यानी कि फर्म के। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस एक्सपेंसेस को आपने सेपरेट रखना है। तो बिजनेस का अकाउंट भी सेपरेट होगा, और पर्सनल अकाउंट आपका सेपरेट होगा जिसमें आप अपने पैसे रख रहे होंगे। बिजनेस का अकाउंट सेपरेट होगा, जैसे खालिद फार्मेसी है, विजन स्कूल है, या कोई एबीसी ट्रेडिंग है, या जो भी है। पर्सनल एक्सपेंसेस आपके लेते होंगे, बिजनेस में आप एक्सपेंसेस कर रहे होंगे परचेज करने पे, रेंट पे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे, सैलरीज पे एंड सो ऑन। अच्छा जी, फिर इसके अलावा मेरा पर्सनल फ़ोन पे टैक्स डिडक्ट हो गया जी, और ये मेरे नेट इनफ्लोज आ गए जी 2.3 मिलियन के। अच्छा जी, फिर मेरे पास आ गई जी एग्री लैंड आ गई। इसमें मेरे पास जी 74 केनाल ज़मीन थी, उसकी डिटेल है, और ये इनहेरिटेड थी। अच्छा, जो आपके पास थ्रू इनहेरिटेंस आए या आपके पास थ्रू सक्सेशन आए तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि उसको बाय करने में आपने कोई भी पैसा सर्फ नहीं किया। इनहेरिटेंस आमतौर पे आती है जब पेरेंट्स की डेथ की वजह से, और सक्सेशन ये है कि पेरेंट्स अपनी लाइफ में ही आपको ट्रांसफ़र कर जाते हैं। सक्सेशन थ्रू कोर्ट भी आ जाती है, एंड देयरफॉर आपका ये फिर 5 मरला हाउस है मेरे पास जी, और इसका एड्रेस आ गया जी 2.5 लाख। अच्छा, ये 2.5 लाख 2021 से पर्टेन कर रहा है, और ये 2022 से। अच्छा, 2021 इस वजह से आ रहा है क्योंकि 2021 से मैंने ये मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है 2.2 मिलियन, इसको मैंने नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर वेल्थ रिकन्सिलिएशन में शो करना है। अच्छा जी, एडवांस अगेंस्ट प्लॉट है, मैंने जी एक प्लॉट के अगेंस्ट पैसे दिए हुए हैं, जिसको आप यूजुअली सोसाइटी में आजकल चल रहा है फाइल्स का रुझान। तो ये आप ये समझ लें कि मैंने फ़ाइल ख़रीदी हुई है और उसके अगेंस्ट मैंने 75,000 पे किया हुआ है। अच्छा जी, बिज़नेस कैपिटल मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। किसका तो हम नहीं लेंगे क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ है, 22 का ले लेते हैं, 1.125 मिलियन। यानी कि इस साल मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 मिलियन का, मतलब कि मैंने सपोज़ करें मैंने खालिद फार्मेसी का अकाउंट ओपन करवाया, इस दफ़ा एनटीएन मैंने क्रिएट किया, एनटीएन जनरेट किया, उसमें मैंने बिज़नेस ऐड कर दिया, और फिर मैंने खालिद फार्मेसी के अकाउंट में 1 मिलियन जमा करवाया, और उससे मैंने मेडिसिन खरीदी, दैन फिर मैंने सेल की एंड सो ऑन, और फिर उससे मुझे 4,75,000 का प्रॉफिट हो गया, एज़ पर माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और एज़ पर माई ये जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है या इनकम स्टेटमेंट है। दैन मेरे पास फर्नीचर एंड फिक्सर्स पड़ा हुआ था, मतलब कि
मेरे पास हाउस होल्ड आइटम्स थी, देन मेरे पास व्हीकल है, 2 बाइक्स है मेरे पास, पर्सनल इक्विपमेंट है मेरे पास, एक लैपटॉप है, ज्वेलरी है, मतलब कि एज ए डोरी मिली है शादी पे। तो जो ज्वेलरी आपकी वाइफ को मिलती है एज ए, जो आपको वाइफ के थ्रू या मतलब कि शादी के बाद आपको वाइफ के थ्रू मिलती है ज़ीरो वैल्यू पे, मतलब कि जो वाइफ लेके आती है अपने साथ, तो उसको आप एज ए डोरी डिक्लेयर करते हैं। और क्योंकि इसको भी आपने परचेज़ नहीं किया, इस पे आपने कोई पैसा सर्व नहीं किया, तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो आएगी। और कैश एट बैंक मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं जी 98,000 इस साल में। और कैश इन हैंड प्राइस बॉन्ड्स वगैरह जो है मेरे पास जी, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो इसको हमेशा आपने बैलेंसिंग फिगर लेना है नेट एसेट्स की और बाकी जितने भी मेरे पास एसेट्स हैं। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है, अगर आप मेरे से ये शीट भी लेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगा। तो जी ये मेरी नेट वेल्थ जो है 2.25 पिछले साल है, 2.3 मिलियन इस दफ़ा है। तो ये देखें जी आप, मेरी वर्किंग जो है वो मेरे एसेट्स के साथ टैली कर रही है। तो चलें जी इसको हम रिटर्न में फीड करके देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने जाना है आईआरएस पे, आईआरएस एफबीआई सर्च कर लें, डायरेक्ट चले जाएं। अच्छा जी, मैं इस पे आप अपना CNAC देंगे। लॉगिन करें। अच्छा, कुछ लोगों के पास ये थीम आ रहा होगा, कुछ लोगों के पास ये थीम आ रहा होगा। तो मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ एडवांस्ड, जो लेटेस्ट थीम है। तो अगर आपके पास इस तरह का आ रहा है तो आप इस पे चले जाएं, स्विच टू एडवांस्ड, तो आपके पास ये थीम आ जाएगा। तो बेसिकली मैं भी ये थीम यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप भी यही थीम यूज़ करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो अगर आपने वापस जाना है तो ये स्विच थीम, और अगर आपने वापस मेरे वाले थीम पे आना है तो स्विच टू एडवांस व्यू पे। अच्छा जी, इस पे सबसे पहले हम अपना फॉर्म खोल लेते हैं 2022 का। तो उसके लिए आपका ये लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं जी डिक्लेरेशन। अपने डिक्लेरेशन पे क्लिक किया, इस पे आप स्टार्ट पे जैसे ही जाएंगे तो ये ड्रॉप डाउन खुद ही खुल जाएगा। मैं डिक्लेरेशन पे गया, देन मैं स्टार्ट पे मैंने कर्सर रखा तो ये खुद ही आ जाएगा। अच्छा, ये पहला टैब दे रहा है जी 2021 वाली और 2020 वाली, इस पे नहीं जाना आपने। आप नीचे जाएंगे जी रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, इस पे आपने जाना है जी नॉर्मल रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, AOP और कंपनी। डिक्लेरेशन से मैं स्टार्ट पे आया, स्टार्ट पे मैं फिर ये सेकंड वाले पे आया, रिटर्न एंड स्टेटमेंट पे मैंने क्लिक किया और फिर मैं आ गया जी नॉर्मल रिटर्न। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले पीरियड सेलेक्ट करना है, और पीरियड ये ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पीरियड आ जाएगा। अच्छा, इस पे आप फिल करेंगे 2022, देन आप ये सर्च का टैब दबाएंगे, उसके बाद ये आप सिलेक्ट करेंगे। तो जी ये रिटर्न का फॉर्म मेरे पास खुल गया। अच्छा, इसके बाद अब मैंने जाना है जी डाटा पे। आप ये इसको क्लिक करके भी डाटा पे जा सकते हैं, आप इसको क्लिक करके भी डाटा पे जा सकते हैं। अच्छा जी, मेरी इनकम है अब बिज़नेस इनकम। आपको पता है जी मेरे पास सैलरी इनकम नहीं है, मेरे पास बिज़नेस इनकम है। तो ये मैं बिज़नेस जो है, बिज़नेस के टैब पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये ड्रॉप डाउन में चला जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पे जाऊँगा, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने इधर लिखना है जी अपना ग्रॉस रेवेन्यू। तो मैं बिज़नेस पे गया, बिज़नेस पे सबसे पहले मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में जाऊँगा। ये जी ग्रॉस रेवेन्यू मेरा है, या सेल्स कह लें इसको या ग्रॉस रेवेन्यू कह लें, ये है जी 12 मिलियन की। कॉपी किया, इधर मैं पेस्ट कर दूंगा अपना ग्रॉस रेवेन्यू और कैलकुलेट कर दूंगा। अच्छा, आप कैलकुलेट करेंगे तो साथ साथ सेव होगा, वरना आपकी फिगर साथ साथ सेव नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद मैं फिर जा रहा हूँ वापस। इसके बाद वो पूछ रहा है जी आपका ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि जैसा हमने एग्री किया था कि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं,
अगर मैं 2021 को भी साथ लेके चलता तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा जो था उसने ओपनिंग बन जाना था। अगर मैं आपके सामने लेके आऊँ तो ये मेरा जो 2.84 मिलियन था इसने इधर आ जाना था, इसने ओपनिंग स्टॉक बन जाना था। लेकिन क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये बिज़नेस फर्स्ट टाइम है, मतलब कि 2022 में ही हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो इस वजह से मेरा क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक सॉरी जो है ओपनिंग स्टॉक मेरा है जी 0। परचेजेज़ मेरी हैं जी 11.75 मिलियन। परचेजेज़ कॉपी की और कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर दिया। आप हाथ से भी लिख सकते हैं, लेकिन ईजी यही है कि आप एक्सेल से जो जो अकाउंट है वहाँ से कॉपी करें। अच्छा जी, कैरीज आ रहा है जी मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन का, तो मैं इधर से देख लेता हूँ जी। कैरीज मेरे पास, अच्छा जी कैरीज नहीं आ रहा इधर, तो इसको मैं अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख देता हूँ, क्योंकि और कोई टैब कैरीज का तो आ नहीं रहा इसमें। अच्छा जी, हमने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेजेज लिख ली, कैरीज इनवर्ट लिख लिया। अच्छा, अब है हमारे पास सैलरीज। सैलरीज को भी फीड कर देते हैं एज इट इज़। ये जी सैलरीज आ गई, ये जी मैंने इसको भी हाईलाइट कर लिया। देन है मेरे पास जी फ्यूल एंड पावर, यानी कि ये जी फ्यूल एंड पावर इकट्ठा ही है, मैंने तो इकट्ठा ही लिया हुआ है, आप इसको सेपरेट भी ले सकते हैं। पावर आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी और फ्यूल आपका वो जनरेटर वगैरह एंड सो ऑन। और अच्छा जी, क्लोजिंग स्टॉक मेरा रह गया है, और ये आप इधर देखेंगे जी, ये क्लोजिंग स्टॉक का टैब आ रहा है। कॉपी करूँगा एंड देन पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की फ़िगर नेगेटिव इस वजह से है कि क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं उसकी फ़िगर्स हमने पॉजिटिव ली हुई हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होना है, क्लोजिंग स्टॉक ने एक्सपेंसेस को कम कर दिया है, इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक की फ़िगर नेगेटिव में ली हुई है। अच्छा जी, ये नेगेटिव फिगर में हमें नहीं लिखने देगा, तो इसमें से मैंने नेगेटिव साइन ख़त्म कर दिया। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा। अच्छा जी, मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है अभी तक आ रहा है 13,20,831, और ये 13,20,831, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स तक हमारी जो फीडिंग है वो ओके है। अच्छा जी, आप देख लें, सबसे पहले मैंने सेल ऐड की, ग्रॉस रेवेन्यू, इसको आप चाहे सेल कह लें, ग्रॉस रेवेन्यू कह लें, सो ऑन, खाली रेवेन्यू कह लें। सेल ऐड की, फिर मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिटेल ऐड कर दी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में स्टॉक मेरा ज़ीरो था क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस है। देन मेरी परचेजेज आ गई, सैलरीज की डिटेल, फ्यूल एंड पावर की डिटेल, और क्लोजिंग ये मेरा कैरेज इनवर्ड आ गया, और क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट्स में मैंने नेगेटिव लिखा है, लेकिन रिटर्न में वो नेगेटिव नहीं लिखने देता, आपने पॉजिटिव लिखना है। नेगेटिव साइन ख़त्म कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक को एक्सपेंसेस में से लेस कर देगा। तो जी ये मेरा 1.3 मिलियन ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब हमारे नेक्स्ट एक्सपेंसेस हैं जी एडमिन एक्सपेंसेस। तो एडमिन की तरफ चलते हैं जी, ये एडमिन के टैब में आ जाऊँगा। सबसे पहले जी आ रहा है रेंट, तो रेंट को कॉपी किया और पेस्ट किया। देन मेरे पास, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देन मेरे पास आ रहा है जी सैलरीज। अच्छा जी, सैलरीज मैं इधर नहीं ले रहा, इंटरटेनमेंट आ रहा है मेरे पास। आई गेस इंटरटेनमेंट भी नहीं है, इंटरटेनमेंट इनको भी हम अदर अदर इनडायरेक्ट में क्लब कर देंगे। पहले जो दूसरे हैं उनको, जो जो उधर आ रहे हैं, मतलब कि ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस आ रहा होगा उधर, तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस को कॉपी कर लेते हैं। ये जी मेरा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस आ गया। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ रहा है जी,
स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये जी मेरा आ गया। अच्छा जी, ये दो हो गए। देन आपका एडवर्टीज़मेंट भी आ रहा है इधर जी, ये जी एडवर्टीज़मेंट, पब्लिसिटी, प्रमोशन, ये इधर मैंने ऐड कर दिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये आपका जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया। तो ये सारे बिजनेस के खर्चे हैं, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप बिल्डिंग की कर सकते हैं। आपने सपोज इस तरह मेरे पास ये खालिद फार्मेसी है, इन्होंने अपने रैक्स की या इन्होंने जो छत की सीलिंग है उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। अच्छा जी, फिर मेरे पास न्यूज़पेपर आ गया, तो इधर जी न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स भी नहीं आ रहे, तो इनको भी हम क्लब करेंगे। और टेलीफोन एंड मोबाइल हम डालेंगे जी कम्युनिकेशन में। तो जी ये मेरे पास टेलीफोन एंड मोबाइल आ गया, इसको मैं लिख दूंगा जी कम्युनिकेशन में। कैलकुलेट कर लेते हैं इनको जी, काफ़ी ज़्यादा फिगर्स लिख ली हैं हमने। अच्छा, अब हमारे पास जी 3 फिगर्स रह गई हैं। इंटरटेनमेंट की, इंटरटेनमेंट एंड न्यूज़पेपर को हम क्लब कर लेते हैं। और ये बन रहा है जी 65,327। ये हम इसको जो किसी भी हेड में नहीं क्लासीफाई हो रहा उसको अदर इनडायरेक्ट में फाल कर देते हैं। 65,327। और इसके बाद हमारे पास बचा है जी फाइनेंशियल चार्जेस। तो आपके फाइनेंशियल चार्जेस भी इधर आ रहे होंगे एडमिन में ही। ये प्रॉफिट एंड डेट फाइनेंशियल चार्जेस मार्कअप, तो इधर आप ऐड कर देंगे जी 4547। अच्छा जी, मैं सारे एक्सपेंसेस एडमिन के भी, फाइनेंशियल चार्जेस के भी ऐड कर चुका हूँ। अब मैं कैलकुलेट करूँगा। तो जी ये मेरे एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं 8,41,068। ये जी 836, और 836 में मैं प्लस करूँगा ये 4547, तो 8,41,068 ये जी मेरे टैली कर गए। अच्छा जी, यहाँ तक फिगर्स मेरी ठीक हैं। ये मेरा प्रॉफिट दे रहा है जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट स्लैश लॉस, ये मेरा दे रहा है जी 479,763। तो जी ये देखें जी, ये हमारा प्रॉफिट आ गया जी। इनकम स्टेटमेंट की हमारी फीडिंग हो गई ओके, 479,763। अब हम चलते हैं जी इसके बाद हम चलेंगे जी बिजनेस एसेट्स इक्विटी स्लैश लाइबिलिटी, यानी कि अपनी बैलेंस शीट की तरफ। तो सबसे पहले हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं सब इसको। रिटर्न खोली हमने, रिटर्न के बाद हम चले गए जी डाटा में। डाटा में हम गए जी बिजनेस, बिजनेस को ड्रॉप डाउन किया, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। सबसे पहले हमने सेल्स लिख ली, सेल्स के बाद हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिटेल लिख ली। उसके बाद हमने जो एडमिन एक्सपेंसेस थे प्लस फाइनेंशियल चार्जेस वो ऐड कर लिए। जो किसी भी हेड में नहीं क्लब हुए उसको हमने अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले गए, और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में कहीं भी क्लब नहीं हुए उसको हम अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले गए। अच्छा, इसके बाद हमारा जी जो हमारा प्रॉफिट है वो अकाउंट्स के साथ मैच हो जाएगा, 479,763 और 479,763 प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। अच्छा, इसके बाद हमने फीड करना है जी बिजनेस एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी, यानी कि अपनी बैलेंस शीट, जिसको हम अपने आम अल्फाज में कहते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट। तो जी मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, लैंड नहीं है बिज़नेस की। पर्सनल लैंड तो है मेरी लेकिन बिज़नेस की नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी, मैं आ जाता हूँ जी एसेट्स पे। अच्छा जी, कैश एंड बैंक है मेरे पास। तो
जी ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। ये मैंने अपना कैश ऐड कर दिया। इसको सपोज इसको हम रेड हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा जी अकाउंट रिसीवेबल है जो पैसे मैंने लेने वाले हैं, तो जी ये इधर हम अकाउंट रिसीवेबल्स को अकाउंट रिसीवेबल्स को कर लेते हैं जी हम एडवांसेस डिपॉजिट्स प्री पेमेंट्स में ही कर लें, या इसको आप अदर एसेट्स में भी कर सकते हैं। तो जी हम इसको अदर एसेट्स में ही कर लेते हैं यूजुअली, क्योंकि एडवांस इनकम टैक्स को भी लेके आना है हमने इधर। तो जी मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ फिल वक्त। तो ये मैं 2 फिगर्स लिख चुका हूँ, कैश एड बैंक लिख चुका हूँ, अकाउंट रिसीवेबल लिख चुका हूँ। तो अभी मैं इसके बाद लिखूँगा जी एडवांस इनकम टैक्स, क्योंकि एडवांस इनकम टैक्स का सेपरेट नहीं है, तो इसको मैं एडवांस डिपॉजिट्स प्री पेमेंट्स में लिख दूँगा। एंड देन स्टॉक, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने स्टॉक को नहीं छेड़ना। स्टॉक को आपने छेड़ना है जी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, क्योंकि स्टॉक उधर से आ रहा है। तो ये जो जो हाईलाइटेड है येलो हाईलाइटेड फिगर्स, इनको आपने यहाँ पे नहीं छेड़ना बैलेंस शीट में, ये वहीं से आ रही हैं। अच्छा जी अब मैं स्टॉक ऐड कर दूँगा। ये जी मेरे टोटल एसेट्स आ गए 3.5 मिलियन के, और इधर भी मेरे आ गए जी 3.526561, ये मेरे टैली कर जाएंगे। अच्छा इसके बाद आ जाएं जी कैपिटल जी, ये जी मेरा कैपिटल अकाउंट है जी, इसका मैं क्लोजिंग बैलेंस लिख दूंगा। ये जी ओपनिंग कैपिटल कोई नहीं था, क्योंकि पहली दफ़ा मैं बिज़नेस कर रहा हूँ इसी साल में। कैपिटल इंट्रोड्यूस जी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख मैंने इंट्रोड्यूस किया, और प्रॉफिट मेरा इनकम स्टेटमेंट से ही आ गया, ये देख लें जी 4,75,000 जो है नेट प्रॉफिट जो है। और इसमें से 3.5 लाख मैंने अपने ख़र्चों के लिए निकाल लिया, पर्सनल खर्चों के लिए। और नेट कैपिटल मेरा पड़ा हुआ है जी, नेटवर्थ कर लें इसको, इसको नेट कैपिटल ही कर लें। ये जी 1.12 मिलियन। अच्छा जी मैं इसको ले जाऊंगा अब मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया जी, ये जी मेरा कैपिटल हो गया। अब यहाँ जी मेरे पास ट्रेड क्रेडिटर्स, ये जी ट्रेड क्रेडिटर्स में लिख दूँगा जी 1.9 मिलियन मैंने लोगों के पैसे देने हैं जी, जिन्हों से मैंने चीज़ें उधार पे ख़रीदी हुई हैं। ये ट्रेड क्रेडिटर्स आ गया। और ये अक्रूड एक्सपेंसेस प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इकट्ठा लिखूँगा, क्योंकि वो सेपरेट उधर नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर इधर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ रही हैं या अदर लाइबिलिटीज़, तो ये इनको मैं क्लब करके अदर लाइबिलिटीज़ में लिख लूँगा। तो ये मेरा बन जाएगा जी 4/23/557। तो जी ये 4/23/557 आ जाएगा जी इधर, क्योंकि मैं इसमें क्लब कर रहा हूँ अक्रूड लाइबिलिटीज़, ये यानी कि जो सैलरीज पेबल थी ईयर एंड पे प्लस जो टैक्स की अमाउंट। लें जी बैलेंस शीट भी हमारी 3.5 मिलियन यानी 3556। और जी नीचे आ जाएं, ये जी 3556,561। अच्छा जी बिज़नेस हो गया हमारा एंड, हमने इनकम स्टेटमेंट भी फिल कर ली, हमने बैलेंस शीट भी फिल कर ली। अच्छा जी चलते हैं अब हम, क्योंकि हमारा इधर जो एडवांस टैक्स भी तो डिडक्ट हुआ हुआ है ना ये हमारे एसेट्स में, ये जी एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ मेडिसिन, तो ये भी तो मैं ऐड करूँगा ना। तो ये आपका आएगा जी टैक्स चार्जेबल में, आप क्लिक करेंगे, बिजनेस टैब को आप हाइड कर दें फिल वक्त। अच्छा जी मैं टैक्स चार्जेबल पे ही आया, उसके बाद एडजस्टेबल टैक्स पे, और मेरा है जी 236, और ये है जी 236H
परचेज बाय रिटेलर्स, और ये अमाउंट है जी 40,008। तो जी ये मेरा था एडवांस इनकम टैक्स। मैंने जी अपने एडवांस इनकम टैक्स को फीड कर दिया इधर। सबसे पहले मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट फीड की, फिर मैंने अपने एसेट्स, इक्विटी, लाइबिलिटी को फीड किया, और ये सारा कुछ मैंने किया जी बिज़नेस के टैब में। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में मैंने किया जी ग्रॉस रेवेन्यू या सैलरी, वो आपकी सेल्स ऐड की, फिर मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड की। ये मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल चार्जेस में मैंने अपने एडमिन एक्सपेंसेस प्लस फाइनेंशियल चार्जेस जो थे, बैंक चार्जेस, वो ऐड कर दिए। इसके अलावा बिजनेस एसेट्स, सिक्योरिटी स्लैश लाइबिलिटीज़ में मैंने एसेट्स ऐड कर दिए, कैपिटल ऐड कर दिया और इक्विटी ऐड कर दी, और देख लिया जी कि एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी जो है उनका टोटल तो है ना आपस में। फिर मैंने इसको हाइड किया। देन मैं गया जी टैक्स चार्जेबल को ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, एडजस्टेबल पे, और जो जिस हेड के अंदर मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ था एडवांस टैक्स, मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, अब मैं कंपटीशन पे जाऊँगा, कैलकुलेट कर लूँगा जी। अच्छा जी, 479,000 मेरी इनकम थी, इस पे मेरा टैक्स चार्जेबल था 3988। तो अगर आप इधर वर्किंग में भी देख लें तो हमारा टैक्स बन रहा था 3988। लेकिन क्योंकि हमारा एडवांस टैक्स जो था वो 40,000 कटा हुआ था ऑन परचेज ऑफ मेडिसिन्स, तो जी मेरा रिफंडेबल निकल आया। हमारा जो बिज़नेस की इनकम थी, बिज़नेस के खर्चे थे, बिज़नेस के एसेट्स थे, लाइबिलिटीज़ थी, कैपिटल थी, टैक्स पेबल था, एडवांस इनकम टैक्स जो भी था हम कर चुके। यहाँ तक कंपटीशन हमने कर ली जी। कंपटीशन करके हमें पता लग गया जी हमारा ये आ गया जी रिफंडेबल। तो जी ये मैं अपने बिज़नेस के सारा कुछ एसेट्स, लाइबिलिटी सारा ऐड कर चुका हूँ। तो जी ये मेरा ख़त्म हो गया जी बिज़नेस। अभी चलते हैं जी वेल स्टेटमेंट पे। अच्छा जी, वेल स्टेटमेंट होगी मेरी पर्सनल। ये तो थे मेरे बिज़नेस के एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप के, और ये हैं जी मेरे अपने पर्सनल खर्चे। वेल स्टेटमेंट में आपकी पर्सनल डिटेल आएगी, प्लस जो आपने इनकम अर्न की है वो, और जो प्लस आपका जो कैपिटल अकाउंट था उसमें जो बैलेंस खड़ा हुआ है वो इधर आ जाएगा। चलते हैं जी, अब पर्सनल पे चलते हैं। अच्छा जी, 428,915 मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। फर्स्ट कर लेते हैं जी 4 लाख मेरे हाउस होल्ड, मैंने मतलब कि घर वालों की सब्ज़ी वगैरह पे मैंने उजाड़ दी। और कोई मतलब कितने थे, 28,915। 10,000 मेरी ट्रैवलिंग है, और कोई 18,915 मेरे टेलीफोन का बिल है। तो ये 428,915। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ। मतलब कि जो टेलीफोन पे ये जो एडवांस टैक्स था, ये ये मैं ऐड करना भूल गया हूँ। तो इसके लिए फिर आप दोबारा जाएंगे टैक्स चार्जेबल पेबल में, इसमें आप जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स में, इधर आप सर्च करेंगे जी सेलफोन, और इधर आप ऐड कर देंगे जो टेलीफोन पे आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो मैं इधर आप ऐड कर देता हूँ। ये मेरा नंबर था, प्रीपेड कनेक्शन था, प्रीपेड, और मेरा था जी नेटवर्क ऑपरेटर मोबिलिंग। तो ये आप इसमें डिटेल ऐड करेंगे, पोस्ट पेड है, प्रीपेड है, एंड जो भी है वो आप ऐड कर देंगे। मेरा बिल, मेरा जी टैक्स डिडक्ट हुआ है जी 1550। तो ये मैंने 1550 ऐड कर दिया। कंप्यूट करूँगा मेरा टैक्स पेबल, सॉरी जो रिफंडेबल है वो और बढ़ जाएगा। ये मेरा टैक्स डिडक्टेड भी बढ़ गया क्योंकि 40,000 मेरा डिडक्ट हुआ था मेडिसिन्स पे। तो ऑब्वियसली जब मैं कंपटीशन के टाइम में जाऊँगा तो मेरा रिफंडेबल ज़्यादा निकल आएगा। जैसे पहले मेरा 36,000 बन रहा था, मेरा 37,000 बन गया। तो जी ये मेरी जो टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स है, ये टैब पूरा हो गया मेरा।
बिज़नेस का टैब पूरा हो गया। अब मैं चलता हूँ जी पर्सनल एक्सपेंसेस पे। पर्सनल एक्सपेंसेस में ऐड कर चुका हूँ। अच्छा जी, पर्सनल एक्सपेंसेस में मैंने ये जो मेरा टैक्स विद हेल्ड हुआ है ये मैंने ऐड नहीं किया 1550। तो इसको आप रेट्स टैक्सेस चार्जेस में 1550 ऐड कर दें। ये जी 430 465 और ये 430 465, ये जो मेरे आउटफ्लोज हुए हैं ये पूरे हो गए। इसमें से 4,28,000 मेरा एक्सपेंसेस थे, पर्सनल एक्सपेंसेस थे, और 1550 मेरे रेंट रेट एंड टैक्सेस थे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एसेट्स की तरफ। अब चलते हैं जी पर्सनल एसेट्स की तरफ। पर्सनल एसेट्स में सबसे पहले मेरे पास है जी एग्री लैंड। और एग्री लैंड मैंने आपको पहले भी बताया था, थ्रू इनहेरिटेंस हो, थ्रू सक्सेशन हो, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी, क्योंकि इसको 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 बाय करने में आपने कोई कॉस्ट इंकर नहीं की। तो जी सब ये पर्सनल एसेट्स के टैब में आया तो ये सबसे पहले आ रहा है जी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, फिर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल। तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आप ऐड करेंगे सबसे पहले, ये प्लस का साइन, जो भी आप जिसके भी आगे प्लस का साइन आ रहा है इसके आगे आपने डिटेल ऐड करनी है। ये प्लस का साइन आ गया। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टी की डिटेल ऐड करेंगे। तो ये जी ये प्रॉपर्टी की डिटेल है जी। सबसे पहले उसका आपने एड्रेस ऐड करना जी, मोज़ा ABC। तो ये मैं इधर लिख दूँगा जी, ये जी मेरा एड्रेस है प्रॉपर्टी का। देन इधर मैं डिटेल लिख दूँगा इसकी जी, एग्रीलैंड। बेसिकली आपने ये डिटेल लिखनी है जो कंटेंट में आ रही है। लैंड है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, एरिया और सिटी। ये जी एग्रीलैंड, एंड देन उसका एरिया कितना था हमारे पास जी, 74.8 कैनाल्स। और ये जी ये इसको आप फिरोज़ वाला कर लें जी, इसको सिटी जी फिरोज़ वाला लगती है। इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी क्योंकि ये मैंने इनहेरिट की है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है जी 5 मरला हाउस। अच्छा, एग्रीकल्चर के बाद है जी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल। तो हाउस मेरा आ जाएगा जी इस टैब में, प्लस का साइन क्लिक किया, प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखूँगा। ये फर्स्ट कर लें जी, ये मेरे हाउस, ये जी मेरे हाउस का एड्रेस था। ये है जी रेजिडेंशियल और 5 मरला, और ये आ गया जी रचना टाउन। बेसिकली मैंने इधर पूरी डिटेल नहीं लिखी, आप इधर से भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने आपके ईज़ के लिए बस उतना, अपनी ईज़ के लिए उतना लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये आ गया जी हाउस नंबर, ब्लॉक, जलील टाउन, रेजिडेंशियल, 5 मरला और रचना टाउन। अच्छा, इसकी वैल्यू है जी 2,50,000। तो जी ये मैंने 2,50,000 इधर ऐड कर दिया। अच्छा जी, ये मैं 2 एसेट्स ऐड कर चुका हूँ, इनको मैं येलो हाईलाइट कर देता हूँ, बल्कि इनको ये हाईलाइट। अच्छा जी, एडवांस अगेंस्ट प्लॉट। एडवांस अगेंस्ट प्लॉट को आप यूजुअली ऐड करेंगे एनी अदर एसेट में, क्योंकि ये कहीं और तो फिट इन होगा नहीं। तो इधर आप इसकी डिटेल लिख दें सारी जी, एडवांस अगेंस्ट प्लॉट, ये जी लाहौर स्मार्ट सिटी। तो जी ये मेरा एडवांस अगेंस्ट प्लॉट आ गया। इसकी वैल्यू है जी 75,000। तो ये जी मैं 75,000 ऐड कर दूंगा इधर। तो ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद मेरे पास बिजनेस कैपिटल, इस फिगर को भी आपने नहीं छेड़ना, ये येलो हाईलाइटेड फिगर्स को आपने नहीं छेड़ना। ये बिजनेस कैपिटल मेरा आ रहा है जी बैलेंस शीट से, ये देख सकते हैं आप, ये वहाँ से लिंक होके आ रहा है, इसको आपने नहीं छेड़ना। कॉपी करूँगा और ये जी ये आ गया जी आपका बिजनेस कैपिटल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल के नीचे प्लस
बिजनेस नेम क्या है जी मेरा, खालिद फार्मेसी प्लस करूँगा और इधर मैं अपना कैपिटल ऐड कर दूँगा। कैलकुलेट करते रहें साथ साथ, इंटरनेट जा सकता है आपका, कोई इशू आ सकता है तो फिर मसला होगा। अच्छा जी, ये भी मैंने ऐड कर लिया। अब फर्नीचर एंड फिक्चर्स ये आपका आ रहा होगा जी, ये हाउस होल्ड इफेक्ट आ रहे हैं। इधर आप फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स ऐड कर लें। दैन जी मेरे पास बाइक्स आ रही हैं, ये आपकी आ जाएंगी मोटर व्हीकल में। बाइक आ सकती है आपकी, गाड़ी आ सकती है, वैन आ सकती है, तो ये आपकी तरह आएगी। तो सबसे पहले डिटेल लिख लेते हैं, LEO 537, ये जी आप लिख लें जी, प्राइवेट 70cc होंडा। आप पूरा भी लिख सकते हैं, 70cc 2017 मॉडल, जो भी है, मतलब कि आप पूरी डिटेल भी लिख सकते हैं, थोड़ी भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो ये LEO 537 थी 65,000 की। और एक और बाइक थी मेरे पास, फिर दोबारा जाऊंगा मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, इसके सामने प्लस को क्लिक करूंगा और इधर डिटेल लिखूंगा जी, LED 21,829। ये मैंने पहले से फीड किए हुए हैं तो शायद इस वजह से सामने आ रहे हैं। ये भी जी प्राइवेट है, 70cc, और ये भी जी इसका होंडा ही है, ये है जी 91,000 की। अच्छा, अब हमारे पास रह गए लैपटॉप। तो लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह के जितने भी इक्विपमेंट हैं ये आपके पर्सनल इक्विपमेंट में आएंगे। तो ये 95,000 में आपके ऐड कर दूंगा, ये पर्सनल आइटम में। हाउस होल्ड इफेक्ट में आपका फर्नीचर आ जाएगा और पर्सनल आइटम में आपका मोबाइल लैपटॉप आ जाएंगे। ठीक जी, ये फिगर्स मैंने ऐड कर दी सारी, 1.906। और अब हमारा रह गया जी दो चीज़, ये भी ऐड हो चुका है, बिजनेस कैपिटल। कैश इन हैंड रह गया हमारा, कैश एट बैंक, ये जी कैश नॉन बिजनेस आ गया। अच्छा, कैश एट बैंक को आप दो तरह कर सकते हैं। एक तो आप जिस तरह हमने प्लॉट ऐड किया है ऐसे ही सिंपल इसको प्लस ऐड करके जी आप इधर लिख दें जी कैश एट बैंक, और उसके आगे ओके करके उसकी अमाउंट लिख दें। और दूसरा बेहतर तरीका ये है कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट, एन्युटी बॉन्ड, इसमें पूरी डिटेल लिखें, IBFT लिखें, IBAN लिखें, उसके आगे अकाउंट की टाइप लिख दें जी। सपोज कर लें जी मेरा करंट अकाउंट है, UBL बैंक है मेरा, और मेन ब्रांच लाहौर। IBAN लिखेंगे या IBFT लिखेंगे, अकाउंट की टाइप लिखेंगे, बैंक का नेम लिखेंगे और ब्रांच का नेम लिखेंगे और सिटी का नेम लिखेंगे। तो बेसिकली मैं एनी अदर एसेट में नहीं करता, मैं इसको इधर ही लेके जाता हूँ। तो मेरा जी कैश एट बैंक है जी 98509, ये जी आ गया जी। तो बेसिकली ये जो आपने प्लस के बाद ऐड किए हैं, प्लस के बाद डिटेल ऐड करके इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये डिलीट भी हो जाएगा, जब मर्जी आप इनको डिलीट कर सकते हैं रिटर्न की सबमिशन से पहले पहले। अच्छा जी, मेरे पास टोटल एसेट्स कितने आ गए हैं जी मेरे, 2.3 मिलियन। तो अगर आप इनको टोटल भी करेंगे जी, तो ये देखें 2,301,990, तो ये सारे मैं ऐड कर चुका हूँ। अच्छा जी, ये मेरी ज्वेलरी रह गई, ये ऐसी जो डोरी थी, तो ये आपकी आएगी प्रीशियस पोजेशन, जो प्रीशियस पोजेशन है ज्वेलरी। आपके ज्वेलरी में आपके डायमंड भी हैं, गोल्ड भी है। तो नॉर्मली गोल्ड है, तो जी ये गोल्ड 10 तोला।
तो ये मैं आगे इसके टोरी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये एज ए टोरी मिला था और वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह इसके आगे भी मैं, क्योंकि है तो ये इनहेरिटेड, तो कोशिश करें इसके आगे इनहेरिटेड ऐड कर दें। मैंने इनहेरिटेड ऐड नहीं किया हुआ, तो ये मैंने उधर से कॉपी कर लिया था। ये मेरा एड्रेस आ गया, ये इसके प्रॉपर्टी के कंटेंट आ गए और इसके आगे मैं इनहेरिटेड ऐड कर दूंगा। ये जी मेरे एसेट्स आ गए टोटल 2301990 और ये भी आप देख सकते हैं जी 2301990। अच्छा, अब देखिए, अब हम कर चुके हैं जी अपने बिज़नेस की डिटेल ऐड कर चुके हैं बिज़नेस में। उसके बाद बिज़नेस के बाद हम उसके एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी की डिटेल ऐड कर चुके हैं। हम टैक्स चार्जेबल में जो हमारा एडवांस टैक्स कटा था सेल फ़ोन पे और मेडिसिन की परचेज़ पे वो ऐड कर चुके हैं। इसके अलावा हम वेल स्टेटमेंट पे आए। उसके बाद वेल स्टेटमेंट भी हमने सबसे पहले एक्सपेंसेस ऐड किए। एक्सपेंसेस में पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड किए और जो टैक्स कटा था टेलीफोन पे जो हमारे आउटफ्लोज थे। उसके अलावा हमने पर्सनल एसेट्स ऐड कर लिए सारे। उसके बाद एक काम रह गया जी, हमारी रिकन्सिलिएशन। रिकन्साइल करेंगे तो ही आपकी रिटर्न सबमिट वैसे भी हो जाएगी, लेकिन रिकन्सिलिएशन का ये मतलब है कि आपने 100% पर्टिकुलर शो किए हुए। तो जी ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था। मेरा ओपनिंग ये नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे रिटर्न सबमिट, तो आप ये नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर इसको आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि 2 साल की वर्किंग की हुई थी, इस वजह से मैंने ये देखें, ये वर्किंग ने ऑटोमेटिकली उसको फैच कर लिया। ये जी मेरे नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर आ गए। अब ये 4,75,000 मेरी इनकम आ रही है यहाँ से जी। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, इसको मैं कॉपी करूँगा। इसको, ये मेरा जी नॉर्मल टैक्स है, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्सेशन, और ये मैंने ऐड कर दी। और ये जी मेरा 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। आई डोंट नो 1 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो हम देख लेते हैं 1 रुपया। आई गेस 1 रुपया ऐड होना है। हाँ जी, 1 रुपया ऐड होगा। तो जी शायद वो राउंडिंग ऑफ की वजह से ना 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो जी ये देखें, मेरी जो वेल स्टेटमेंट है मेरी वर्किंग के साथ रिकॉन्साइल कर गई है। ये मेरी पर्सनल वर्किंग है। इसमें क्लोजिंग बैलेंस मेरे जो नेट एसेट्स फॉर द ईयर हैं 2301991 और 2301990, ये मेरे फॉर द ईयर हैं। और 2256681 ये मेरे नेट एसेट्स प्रायर ईयर हैं। तो जी मैंने सबसे पहले बिज़नेस के टैब में गया। बिज़नेस में मैंने सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पे गया, उधर मैंने रेवेन्यू ऐड कर दिया, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड कर ली, फिर मैं मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के टैब में गया, उधर मैंने अपने चार्जेस ऐड कर लिए जितने भी एडमिन के खर्चे थे और बैंक चार्जेस थे। उसके बाद बिजनेस एसेट, इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के टैब में गया, मैंने एसेट्स ऐड कर लिए, इक्विटी और लाइबिलिटी ऐड करके उनको टैली कर लिया। ये मेरे टोटल एसेट्स टैली हैं और टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का टैब भी टैली है। उसके बाद मैं गया जी टैक्स चार्जेबल के टैब में, उधर जो मेरा टेलीफोन पे टैक्स डिडक्ट हुआ था और मेरा जो बिज़नेस पे टैक्स डिडक्ट हुआ था वो मैंने ऐड कर लिया एडजस्टेबल टैक्स के टैब में। ये आप देख सकते हैं जी। फिर जी मैं कंपटीशन पे गया, मुझे पता लग गया जी मेरा टैक्स बन रहा था 3988 और जो मेरा टैक्स
डिडक्ट हुआ है वो 41,558 है, और 37,570 मेरा एडवांस इनकम टैक्स रिफंडेबल आ गया। उसके बाद मैंने पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड कर लिए, अपने एसेट्स ऐड कर लिए, मेरे जो प्रॉपर्टी थी, पर्सनल बैंक अकाउंट था, कैश इन हैंड था, मेरी पर्सनल व्हीकल्स थी। और उसके बाद रिकन्सलेशन पे आ गए। रिकन्सलेशन में सबसे पहले, अगर तो आप फर्स्ट टाइम रिटर्न कर रहे हैं तो आपने नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर खुद ही ऐड करने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न नहीं कर रहे तो आपके नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर खुद ही आ रहे होंगे। अच्छा जी, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, ये हमारा, ये हमने इसको लिंक किया हुआ था उसके साथ, अकाउंट्स के साथ, 4,75,775। और ये आपने जो आपकी पर्सनल वेल्थ है उधर आ रहा होगा। ये हमारी इनकम आ गई, और अल्टीमेटली अनरिकनसाइल्ड अमाउंट मेरी ज़ीरो होगी, यानी कि मैंने जो फीडिंग की है वो 100% एक्यूरेट है। अब इसके बाद मैं जाऊंगा जी एट्रीब्यूट के टैब में। सबसे पहले मैं अपना बिजनेस सेलेक्ट करूंगा। सपोज कर ले मैं जी फार्मा सर्च करता हूँ इधर से जी, होलसेलर तो मैं नहीं हूँ, रिटेलर फार्मास्यूटिकल। इसके बाद मैं करूँगा जी रेजिडेंस स्टेटस, जी मैं रेजिडेंट था पाकिस्तान का। उसके बाद मैं चला जाऊँगा जी वेरिफिकेशन पे, वेरीफाई करूँगा 1234 मेरा पिन है, एंड देन मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये रिटर्न मेरी सबमिट हो जाएगी। तो ये सारी वर्किंग थी। तो सबसे पहले आपने बिज़नेस को लेके चलना है। बिज़नेस में भी सबसे पहले आपने इनकम स्टेटमेंट को फिल करना है। इनकम स्टेटमेंट को फिल करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में जो आपकी फिगर्स हैं वो उनको पंच करेंगे अकाउंट्स में। सबसे पहले अपने अकाउंट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि स्टॉक इन ट्रेड की फ़िगर्स अकाउंट से आ रही है, क्लोजिंग स्टॉक जो है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की फ़िगर उधर से आ रही है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर की फ़िगर्स उधर से आ रही है। तो ये जो फ़िगर्स वहाँ से आ रही हैं उनको आपने नहीं छेड़ना, या आप लिंक ले देख लीजिएगा। तो अल्टीमेटली आपने देखना जी बैलेंस शीट जो आपकी है वो ज़ीरो ज़ीरो आ जाए, मतलब कि आपका ये टोटल एसेट्स जो हैं, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के, या टोटल लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल के बराबर आ जाए, तो ये आपका डिफरेंस जो है अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद आपने पर्सनल एसेट्स पे आना है। पर्सनल एसेट्स पे लिंक लगे हुए हैं। ओपनिंग बैलेंसेस अगर आपके रिटर्न में आ रहा है पिछले साल तो वो लिख लीजिएगा, और इनकम फ्रॉम बिजनेस को लिंक लगा हुआ है ऑटोमेटिकली, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन से इसको ना छेड़िएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस आप खुद ही ऐड करेंगे, जो आपका सेल फ़ोन पे टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आप खुद ही ऐड करेंगे। प्रॉपर्टी की डिटेल आप ऐड करेंगे, और बिज़नेस कैपिटल आप नहीं छेड़ेंगे, बिज़नेस कैपिटल को भी लिंक लगा हुआ है उधर से। ये देखें जी, बिज़नेस कैपिटल को भी बैलेंस शीट से लिंक लगा हुआ है, एंड सो ऑन। इसी तरह आप अपनी रिटर्न सबमिट कर लेंगे। अच्छा, आपको कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जी। इसके अलावा जो वर्किंग है, वर्किंग में जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक बात कि मतलब कि सेम वर्किंग होगी सोल प्रोप्राइटर के लिए भी। सोल प्रोप्राइटर मतलब कि जो आपका जी इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन है जी। ऐसे ही आप अकाउंट फिल करेंगे जी एओपी के, लेकिन एओपी के आपको पता है जी नो पर्सनल एसेट्स, क्योंकि वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल तो है नहीं, तो उसके पर्सनल एसेट्स नहीं आ रहे होंगे। और कंपनी के लिए भी आपके पास ऑडिटेड अकाउंट्स आ जाएंगे, और ऐसे ही आप उनका भी, आप उसका भी प्रॉफिट और लॉस ऐड करोगे, एंड आप उसमें एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ फिल कर दोगे। इंडिविजुअल के केस में भी आप यही करोगे, और
इसके केस में भी आप यही करोगे, लेकिन इंडिविजुअल के केस में आ रहा होगा जी पर्सनल एसेट्स भी आ रहे होंगे। एओपी के केस में नो पर्सनल, क्योंकि 2 बंदे हैं फर्म में, और इसमें भी नो पर्सनल। इसके केस में वेल स्टेटमेंट होगी, जो हमने वेल स्टेटमेंट में पर्सनल एसेट्स फाइल किए हैं। इस केस में जी नो वेल स्टेटमेंट, और इस केस में भी नो वेल स्टेटमेंट। तो जी ये जो वीडियो है ये आपने कंपनी के लिए भी, कंपनी की रिटर्न भी आप ऐसे ही सबमिट कर सकते हैं, आप एओपी की भी और सोल प्रोप्राइटर की भी। थैंक यू जी।